नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। मालदीव को सबक सिखाने के लिए भारत ने वहां सेटअप किए जाने वाले सारे प्रोजेक्ट अब धीरे धीरे वहां से हटाकर अलग अलग देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। कई सारे प्रोजेक्ट अब मालदीव से छीनकर श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस और यूएई में शिफ्ट किए जा रहे हैं। भारत के इसी आक्रामक रवैये को देखते हुए अचानक मालदीव लाइन पर आ गया है और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में आखिर क्या क्या हुआ है जानेंगे आगे, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि चीन प्रेमी मुइजू को सबक सिखाने के लिए भारत ने कौन कौन से बड़े झटके दे दिए हैं। अब तक भारत मालदीव के इकोनॉमी में जबरदस्त योगदान दे रहा था, जिससे वहां के लोगों के लिए रोजगार, इनकम सब कुछ लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन भारत विरोधी कैंपेन चलाकर वहां के राष्ट्रपति ने खुद ही कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय सोलर प्रोडक्ट आजकल दुनिया में कितना तहलका मचा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के अंदर भारतीय सोलर प्रोडक्ट की डिमांड 1000% से भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अमेरिका ने चीन द्वारा निर्मित सोलर प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है। टाटा ग्रुप के IHCL कंपनी ने मालदीव पर एहसान जताते हुए 1.05 मेगावाट का तेरता सोलर पार्क बनाने का करार किया था। इससे सालाना 1189 टन ग्रीन हाउस गैस और 4.4 लाख लीटर डीजल की बचत होनी थी। मालदीव्स एक ऐसा देश है जो प्रदूषण से सबसे ज्यादा परेशान है और आने वाले समय में बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह देश समुद्र में पूरी तरह डूब सकता है। लेकिन अब मुइजू के अड़ियल रवैये को देखते हुए रतन टाटा पहले ही सतर्क है और उन्होंने लक्षद्वीप को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का संकल्प ले लिया है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि रतन टाटा पानी पर तैरता हुआ सोलर पार्क प्रोजेक्ट मालदीव में ना बनाकर अब इसे लक्षद्वीप में बना सकते हैं। इसके अलावा भारत मालदीव के पर्यटन और हवाई अड्डे के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा था। मालदीव में हनी माधु और गान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भारत ने उसे $800 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था और साथ ही एक्जिम बैंक से लोन भी दिया गया था। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए चेन्नई की कंपनी को $29 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ था, जिसे 2025 तक पूरा करने की उम्मीद थी। लेकिन अब जिस प्रकार मुइजू भारत को अकड़ दिखा रहा है, उसे देखते हुए भारत इस प्रोजेक्ट पर कुल्हाड़ी चला सकता है और साथ ही आने वाले भविष्य में हम अपने सारे प्रोजेक्ट को मालदीव से हटाकर श्रीलंका में शिफ्ट कर सकते हैं। बता दें कि एक्जिम बैंक एक भारतीय बैंक है जिसे भारत के निर्यात आयात बैंक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगस्त 2022 में भारत मालदीव ने मिलकर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें 6.74 किलोमीटर का पुल और कोजवे बनाना था। भारत मालदीव के 34 द्वीपों पर जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क विकसित कर रहा है, जिससे 35,000 लोगों को फायदा होगा। हुल्लू माले द्वीप पर कैंसर अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहे हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोस्तों, भारत ने मालदीव के साथ एक दोस्ती भरा रिश्ता निभाया है। हमने वहां पर कई मिलियन और बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन अब समय आ गया है कि मालदीव को सबक सिखाया जाए। इसके अलावा भारत मालदीव में $400 मिलियन की लागत से गुलही फालू पोर्ट का विकास कर रहा है, जो 2026 तक पूरा होगा और 4 लाख टिहू क्षमता संभालेगा। हुल्लू माले द्वीप पर 100 बिस्तर का कैंसर अस्पताल भी बन रहा है, जिसका उद्देश्य उन्नत कैंसर उपचार प्रदान करना है। यह सब काम भारत वहां एक दोस्त के रूप में कर रहा है। इसी कारण मालदीव के लोग भारत से अपनापन का रिश्ता निभाना चाहते हैं। लेकिन जिहादी आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला मुइजू अब अपने देश का हाल पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा करना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव के हुल्लू माले में भारत की मदद से 22,000 दर्शक क्षमता वाला आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। 2019 में मालदीव ने भारत से इसकी सहायता मांगी थी। भारत अन्य खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान कर रहा है, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल,
टेबल टेनिस और नेटबॉल शामिल है। देखिए दोस्तों, इन सभी बातों को जानकर यह समझ आता है कि भारत ने मालदीव में काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर ये सभी प्रोजेक्ट रुकते हैं तो इससे भारत और मालदीव दोनों को नुकसान होंगे। फायदे की बात यही होगी कि राष्ट्रपति मुइज़ू राजनीति करना बंद करे और भारत की अहमियत को समझे। और अब ऐसा लग रहा है कि मुइज़ू लाइन पर आ गया है और लगातार भारत के साथ मीटिंग करने पर लगा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा की राजधानी कंपाला में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से दनादन लिए गए फैसले ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। इसी कारण मुइज़ू किसी भी हालत में तुरंत विदेश मंत्री जयशंकर से मीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। वह चाहते थे कि भारत भी मान जाए और मालदीव की जनता के सामने वह भारत विरोधी भी बना रहे। इसी कारण वह चीन से पहले भारत आना चाहता था, लेकिन भारत ने उसे झटका देते हुए नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उसे परंपरा तोड़ते हुए चीन जाने को मजबूर होना पड़ा। अब एक बार फिर से मालदीव मुइज़ू के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को मनाने में लगे हैं। मीटिंग के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों के बीच भारत मालदीव संबंधों पर स्पष्ट बातचीत भी हुई। जयशंकर ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। माना जा रहा है कि इस दौरान भारतीय सैनिकों के मालदीव से वापसी पर भी चर्चा हुई है। वर्तमान में भारत और मालदीव के संबंधों में भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा सबसे अहम है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत को 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने की डेडलाइन दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि 15 मार्च तक सबसे पहले हमारा लोन वापस करो, तभी सैनिक हटाएंगे। इस तरह की खबर सुनकर मालदीव का नया राष्ट्रपति मुइज़ू बेहद घबराया हुआ था। वह सोशल मीडिया पर चल रही बातों की अहमियत बहुत ज्यादा देता था। भारत के लोगों द्वारा चलाए गए सोशल मीडिया पर कैंपेन के कारण ही उसे अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा था। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात के बाद जयशंकर ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में जयशंकर साहब ने कहा, आज कंपाला में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की। इस दौरान भारत मालदीव संबंधों पर एक स्पष्ट बातचीत हुई। साथ ही NAM से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बता दें कि मुइज़ू का प्लान भारतीय हेलीकॉप्टरों, डोर्नियर जहाज और ऑफशोर पेट्रोलिंग मिशन पोत की जगह चीनी उपकरणों को तैनात करने का है। क्योंकि मुइज़ू चाहकर भी भारतीय सैनिकों की जगह चीनी सैनिकों को तैनात नहीं कर सकते। ऐसे में वे चीनी उपकरणों को चलाने के लिए सिंगापुर की प्राइवेट कंपनियों की मदद ले सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से मालदीव को $10 मिलियन से अधिक का नुकसान होगा। यह सारा पैसा मालदीव की जनता के पॉकेट से कटेगा। दोस्तों, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।